मुझे कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप सिखाएंगे मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे एक खूबसूरत सेक्रेटरी की जरूरत थी, बिल्कुल आप जैसी, जो मेरे साथ हर जगह कदम मिलाकर चले। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब ये है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, और उसके लिए मैं हूं ना। ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए 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 सुनिए, अरे आप नाराज होके क्यों जा रही हैं? थोड़ी सी तारीफ ही तो की थी ना, और हुस्न को सराहना तो फर्ज होता है ना। और अगर तुम ताबुन करो तो हमारे माशरे में किसी लड़की का रिश्ता और किसी का जॉब ढूंढना एक ही जैसा है। जैसे शादी के लिए हर किसी को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की लड़की चाहिए, वैसे ही हर इदारे को वो लड़की चाहिए जो मॉडर्न हो, स्टाइलिश हो, जिसे काम करना भले ना आता हो, लेकिन क्लाइंट को और बॉस को खुश रखने का हुनर खूब जानती है। इसीलिए मना करती थी मैं तुम्हें नौकरी ढूंढने से। बीए पास हो तुम। बीए पास लड़कियों को नौकरी के लिए अच्छी खासी सिफारिश की जरूरत है। कहाँ है तुम्हारे पास सिफारिश? अच्छी भली तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो। जैसे एक बात बता, तुम्हें राशिद ने कहा नौकरी ढूंढने के लिए? अरे नहीं, राशिद भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे खुद एहसास है इस बात का। ऐसे भी अखराजात बढ़ गए हैं। अगर जॉब कर लूँगी, थोड़ा बहुत कमा लूँगी तो हाथ बटा सकूँगी। और सच पूछे तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे मेरी तरह किसी सरकारी स्कूल में पढ़ें और फिर अच्छी जॉब के लिए इसी तरीके से अपनी जूतियाँ चटकाते फिरें। मेरे बच्चों की तालीम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बस में नहीं है किसी तरह से तुम्हारे हाथ पीले करें। कैसे हुई अनवर के लिए तुम्हारा नाम लेने की? जैसे बैकग्राउंड में हम रहते हैं वैसे ही रिश्ते आते हैं। मैं तुम्हारी शादी किसी लुच्चे लफंगे से नहीं होने दूंगी। तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुम भी वही अजाब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। हाँ भी मैं आप ही की बहन हूँ, और ऐसी कोई हूर परी भी नहीं हूँ कि जिसकी गुर्बत और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके कोई शादी कर ले। जैसे घर में आपकी शादी हुई, शायद मेरी भी वैसे ही हो जाएगी। तुम मवासना मेरे साथ क्यों करती हो? तुम मेरी तरह घुट घुट के नहीं जियोगी। आखिर किस चीज़ की कमी है तुम्हें? खूबसूरत हो, उपसीरत हो। मेरा दिल कहता है कि मेरे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तुम देखना, बहुत जल्द कोई शहजादा आएगा तुम्हारा हाथ थामने। मुझे शहजादों के ख्वाब ना दिखाएं। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि कोई शहजादा आएगा जो मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त मेरा फोकस मेरा करियर है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। अब ये ना कह देना कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी शादी और तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल की। आप ही क्या अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत सिर्फ शादी है? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि शादी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे मेरे तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए जिनके सबके माँ बाप नहीं होते। मैं मानती हूँ कि शादी करना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो रिश्ता खुशियों के लिए कायम किया जाए, ना कि अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में हूँ। मुझे बेहतर से बेहतर की तलाश नहीं है आप। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत रखे, जिसके पास बेशक दौलत ना हो,
लेकिन फिर भी मेरे साथ मुखलिस हो, सच्चा हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। सुल्तान दुरानी, बिजनेस इनका काम ही नहीं, शौक भी। ये अपनी कंपनी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रूव करके दिखाया। यूके में भी ब्रांच ओपन की और अब पाकिस्तान में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी कंपनी को पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाने का मकसद पूरा करना चाहते हैं। सुल्तान दुरानी, अबीरा वजदान, प्लीज कम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मिस अबीरा। Glad you liked it. मैंने सुना था कि आप बिजनेस में बहुत चूजी हैं और दिल से तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। इज दैट ट्रू? ठीक सुना है आपने, पर आपकी बार मैंने दिल से काम लिया है। सो काइंड ऑफ यू मिस अबीरा। कॉल मी अबीरा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बिजनेस को मजीद टॉप पर लेकर जाएंगे और इसमें मैं आपका भरपूर साथ दूंगी। आई एम श्योर यू विल कीप अस बोथ वेरी हैप्पी। आप मुझे गलत समझ रही हैं मिस अबीरा। मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, आपको डेट करने नहीं। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो सुल्तान। जो समझना चाहे आप समझ सकती हैं। मैं अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाता। ऑल द बेस्ट। रुक जाओ सुल्तान, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ मेरे रूल्स चल, इसका नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, सोच लो। I don't care. सुल्तान, मेरे पास पावर और पोजीशन है, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। सुल्तान अपने उसूलों के सामने फायदे या नुकसान को कभी नहीं देखता है।